आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी दुकान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दूसरा दिन था, दूसरा टेस्ट मैच का। वही दूसरी तरफ देखे तो आ, भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला दिन गया बहुत ही ज़बरदस्त घटा था भारत के लिए। जहां पे 211 पे 5 विकेट गिरने के बाद जिस पारी को संभाला था, जिस तरीके से जडेजा और शुभमन गिल ने, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ थी। और आज के दिन का शुरुआत भी वैसे ही हाल में रहा। शुरुआती क्षण में अच्छी खासी तेज तरह रन देखने को मिले, कुछ ज़बरदस्त चौके दिखे, कुछ बेहतरीन कट शॉट्स, पुल शॉट्स देखने को मिले, बेहतरीन प्लेसमेंट दिखा, सिंगल्स डबल्स ज़बरदस्त अंदाज में भागते हुए दिखाई दिए। तो अच्छी खासी रहा। क्रिस ओक्स और कहीं ना कहीं बैन स्टोक्स ने शुरुआत की थी आज के दिन। थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा, शायद मुझे लग रहा था कि जॉश टंग या फिर बैडन कर्स के साथ शुरुआत कर सकते थे, लेकिन वही नहीं। फिर कहीं ना कहीं दूसरे स्पेल में कहीं ना कहीं चेंज ओवर में कहीं ना कहीं वहाँ पे शोएब बशीर से दूसरे एंड को संभाल कर गेंदबाजी करने को देखे, तो वहीं पे ब्रैडन कर्स ने कुछ गेंदबाजी की, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत लाइन लेंथ को वो वैसे कर नहीं पाए और अच्छी खासी चौके गए और कहीं ना कहीं तेजी से रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए दोनों ही बल्लेबाज। जॉश टांग ने भी आखिर में किया था, पहले सेशन के अंत तक 25 ओवर में 109 रन के करीब जड़ चुके थे। और लंच से ठीक पहले कहीं ना कहीं जॉश टंग ने जो 2-3 ओवर किए थे, 1-2 ओवर, वहां पे कहीं ना कहीं फंसाया हुआ था। कहाँ वहां पे थोड़ा बहुत शॉर्ट और ज्यादा शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया बॉडी पे, और वहीं पे फंसते हुए दिखाई दिए। हल्का सा छोड़ने या खेलने को देखे थोड़ा बहुत उछले थे कि क्रीज से, जिसके कारण ग्लव्स पे लगा और सीधा कीपर के हाथों गया। वरना अच्छा खासा मैच को खेल रहे थे, अच्छी खासी पारी को संभाल रहे थे और अच्छी खासी डिक्टेट कर रहे थे गेंदबाजों को। वहां पे कहीं ना कहीं क्लूलेस लगे इंग्लैंड के गेंदबाज। और शुभमन गिल बेहतरीन एक इनिंग्स खेलते हुए नजर आए। दूसरी तरफ जडेजा 89 रन की एक शानदार पारी, जिसमें से धैर्य था, जिसमें से शॉट भी लगाया, एक छक्का भी कहीं ना कहीं बेहतरीन अंदाज में लगाया शोएब बशीर के ओवर में। और कहीं ना कहीं वहां पे जो पार्टनरशिप्स थी बहुत ही उम्दा किस्म की, वो पार्टनरशिप 203 रन की वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण। 211 पे 5 विकेट गिरता है, वहां पे लगता है कि 300, सवा 300, 350 के अंदर ऑल आउट भी हो सकते हैं, लेकिन वहां से पारी को संभालते हैं 203 रन की पार्टनरशिप, यानी कि उसको 211 को 414 तक जाकर पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे काबिल तारीफ है। अच्छी खासी रन रेट से भी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दी। फिर वाशिंगटन सुंदर आए, समय लिया, धैर्य दिखाया, क्रीज पर डटे रहे और स्पिनर्स के ही या तेज गेंदबाज के उनके खिलाफ अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। और शुभमन गिल जबरदस्त शॉट्स इजीली सिंगल्स लेते हुए दिखाई दिए। कट शॉट, पुल शॉट, लेग्स में जमाया था फील्डर्स, लेकिन ऑफ साइड खाली था, तो वहां पे भी कट शॉट, रिवर्स स्वीप, कुछ एक आध शॉट्स शोएब बशीर को लगाते हुए दिखाई दिए। वहां पे चौके भी मिला था, तो वहां पे कुछ ऐसे शॉट्स भी खेले थे जहाँ पे शॉट्स की जरूरत नहीं थी, ऐसे शॉट्स की बेहतर खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं लंच के बाद भी बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आया। जॉश टंग थे वहाँ पे, शोएब बशीर भी थे। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो बदलाव किया था, वहाँ पे कोशिश की थी ये, वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन वहाँ पे जॉश टंग, शोएब बशीर ने अच्छी खासी किया। और वही देखे तो दूसरी तरफ से शुभमन गिल भी छक्का लगाते हैं शोएब बशीर को, तो वहाँ पे जॉश टंग और शोएब बशीर थोड़ा बहुत लंबा स्पेल करते हुए नजर आए। फिर कहीं ना कहीं ब्रूक को लाए, ब्राइडन कर्स को लाया। ब्रूक को भी एक ओवर में जो पहले ही ओवर किए थे, वहाँ पे 3 जबरदस्त चौके, डाउन द ग्राउंड शॉट्स शुभमन गिल का, उनका ट्रेडमार्क शॉट मैं कहूँगा शुभमन गिल का। बेहतर अंदाज में कप्तानी पारी खेला और कहीं ना कहीं वहां पे वो सिलसिला रहा। ऐसा लग रहा था कि बस औपचारिकता ही था, कि बस आए और गेंद करवाते रहे पूरे दिन। बाद में बस भारतीय टीम कोई बल्लेबाजी में कुछ चूक करे तो वहां पे विकेट्स निकले तो निकले, वरना वहां पे गेंदबाजों से वो अर्जेंसी दिखा नहीं जिसमें विकेट चटका सकते हो। वहां पे छक्के लगाए, चौके लगाए हैरी ब्रूक को, शोएब बशीर। फिर कहीं ना कहीं रूट आते हैं, और रूट आते ही कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर को चलता करते हैं बेहतरीन अंदाज में वो गेंदबाज। वो भी टी से पहले, ठीक पहले उनका विकेट गिरता है। अंदर आती हुई गेंद 2-3 किए और फिर कहीं ना कहीं राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आया। वहां पे हल्का सा गिरा और कहीं ना कहीं पर टर्न हुआ और कहीं ना कहीं लाइन को मिस कर गए वाशिंगटन सुंदर। बना 42 रन की एक खूबसूरत पारी खेला था। और कप्तान के साथ ये भी कहीं ना कहीं 144 रन की पार्टनरशिप, तो कहीं ना कहीं जडेजा गिल और माफ कीजिएगा, गिल और वाशिंगटन सुंदर के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, करीबन इन 2 विकेट ने जो 350 रन बनाए, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा। और आखिर में देखे तो
वो विकेट गिरने के बाद कहने कि आकाशदीप आए, फिर टी के बाद आया। टी के बाद ज्यादा लंबा पारी खेलने को दिखे नहीं, लेकिन उस वक्त तक देखे तो शुभमन गिल अपना पहला दोहरा शतक जड़ जाते। दोहरा शतक लगाने के बाद ब्रुक के खिलाफ जो 3 चौके लगाते वहां पे तेजी से थोड़ा बहुत रन बटोरते हुए दिखते हैं। तो कहीं ना टी से पहले पहले अपना 250 रन भी पूरे करते, तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। लगातार 2 मैचेस में 2 शतक की पारी, पहला उनके करियर का दोहरा शतक, और पहला खिलाड़ी बतौर कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में दोहरा शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी पहला बने शुभमन गिल। जिसमें से इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो भारतीय टीम जहां पे कप्तान की बात करें तो वहां पे ओवरटेक किया है विराट कोहली का, जिसमें से 254 रन नवा थे विराट कोहली, और उसको आज 269 रन में तब्दील किया। और उससे पहले इंग्लैंड में जाकर दोहरा शतक लगाने वाले 2 बल्लेबाज थे। सुनील गावस्कर 1979 में किया था वो शतक, दोहरा शतक लगा था। फिर 2002 में राहुल द्रविड़ ने लगाया था। तो 2025 में शुभमन गिल कप्तान ने लगाया, युवा कप्तान है। तो यानी कि 23 साल का फासला रहा इन 3 शतक की, इन 3 दोहरा शतक के बीच, जिसमें से 1979 से 2002 23 साल, फिर 2002 से 2025 23 साल। तो कहीं ना कहीं ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। तो वहां पे एक जबरदस्त दिखा। और कहीं ना कहीं स्पिनर्स ने भी गेंदबाजी को उतना खास हरकत दिखा नहीं, कुछ टर्न्स दिखे, कुछ रूट ने गेंदबाजी की, लेकिन आकाशदीप ने बाद में टी के बाद आया। और टी के बाद कहीं ना कहीं शुभमन गिल बेहतर दिखे थे, लेकिन ज्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए। पुल करने गए, हाफ हर्ड शॉट लगाया, अगर वहां पे पूरी तरीके से बाजू का इस्तेमाल करते तो शायद चौके भी मिलते हुए दिखते, लेकिन वहां पे जॉश टांग आते, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी करते, पुल करने के जाते, शॉर्ट मिड विकेट के हाथों कैच देते बैठते, और 269 रन की एक जबरदस्त पारी कहीं ना कहीं वहां पे खत्म होता है ये सिलसिला। और कहीं ना कहीं दोहरा शतक लगाते, 3 छक्के भी लगाते, तो कहीं ना कहीं बहुत ही उम्दा किस्म की ये सीरीज। और बतौर कप्तान जो प्रदर्शन किया बहुत ही काबिल तारीफ, ये ट्रिमेंडस एफर्ट दिखा, और बहुत ही लंबे वक्त तक बल्लेबाजी भी किया, और इस इनिंग्स को जो पूरी तरीके से भुना है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी खेला। और उसके बाद कहीं ना कहीं आकाशदीप भी थे, शॉट मारने के शोएब बशीर के लॉन्ग ऑन में कैच दे बैठे। सिराज हालांकि आखिर में थे, आखिरी विकेट वहां पे थोड़ा बहुत कुछ 10-15 रन जोड़े, लेकिन वहां पे भी स्टंपिंग हो गए, शोएब बशीर नहीं चलता गया। तो कुल मिलाकर शोएब बशीर 3 विकेट, 2 विकेट जॉश टंग, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विकेट शुभमन गिल का चटकाया। लेकिन आज के दिन शुभमन गिल की बेहतर पारी, जडेजा की 89 रन की पारी, वाशिंगटन सुंदर की बेहतर कंट्रीब्यूशन, और कहीं ना कहीं काबिल तारीफ भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, और 587 रन बना। ये भी कहीं ना कहीं सातवें सातवां ये होगा जहां पे 500 प्लस रन्स बनाए, जिसमें से 587 रन्स ऑल आउट होते हैं। लेकिन जो करीबन 20-22 ओवर्स थे आज के दिन के, जहाँ पे 2 घंटे के करीब बाकी था, आकाशदीप से शुरुआत किया गेंदबाजी का। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो क्रॉली वहां पे चौके लगाते हुए नजर आए पहले ओवर में, तो वहां पे प्रहार करते हुए नजर आए बेहतरीन अंदाज में, उतना रिदम में दिखे नहीं थे पहले ओवर में आकाशदीप, लेकिन दूसरे ओवर से जो रिदम पकड़ा है सिराज, और कहीं ना कहीं वहां पे आकाशदीप ने, वही आकाशदीप दूसरे ओवर में आकर क्या जबरदस्त एफर्ट मारा, वहां पे डकेट को सेटअप किया, अंदर आती हुई गेंद 3-4 अंदर लाए, और फिर एक कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा करके थोड़ा बहुत सीधा निकला, और क्रीज से खड़े खड़े खेलने गए, रूम बनाने को देकर वहां पे कट खेलने गए, और थर्ड स्लिप के हाथों कैच दे बैठे शुभमन गिल के, जबरदस्त वो कैच। फिर कहने के अगले ही गेंद ओवर द विकेट आते हैं, आते ही सामने पॉप क्या शानदार तरीके से एंगल से आता हुआ अंदर, और वहां पे लेग साइड में खेलने को देखे, हल्का सा टॉप एज, और कहीं ना कहीं जबरदस्त कैच, केएल राहुल फंबल सा हो गया था, लेकिन वहां पे जबरदस्त स्लिप कैचेस बेहतरीन अंदाज में पकड़े, तो कहीं ना कहीं वहां पे था। फिर कहीं ना कहीं सिराज आते, एफर्ट मारे, आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंदर आती हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद, फिर देखे तो एक हल्का सा थोड़ा बहुत वाइड क्रीज में जाकर जो गेंद किया ग्रोली, और वहां पे फिर से वही फंसते हुए दिखाई दिया, आउटसाइड ऑफ स्टंप, हल्का सा एज, और स्लिप में करुण नायर की बेहतरीन कैच, और करुण नायर बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ते हुए नजर आते स्लिप में। तो यानी अब डकेट 0 पे, ऑलिपोप 0 पे, हैट्रिक के मौके पे भी थे। तो कहीं ना कहीं जॉ रूट, और कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक का भी एक एलबीडब्ल्यू का अपील था, सिराज ने किया था, अंपायर ने नॉट आउट दिया था। अगर अंपायर्स कॉल विकेट अंपायर्स कॉल था, अगर आउट देते तो शायद चौथा विकेट भी मिल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं अंपायर ये आउट नहीं दिया, जिसके कारण बच गए। और कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी के तरफ भी ऐसा कोई कुछ डिसीजंस गए थे, जहाँ पे अगर अंपायर्स आउट देते तो शायद आउट रहते, तो वहाँ पे भी बचे थे। तो कहीं ना कहीं देखे तो आखिर में आखिरी आधा घंटा पौने घंटा अच्छी खासी बल्लेबाजी के, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स लगाए, कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए, हैरी ब्रूक ने कुछ चहलकदमी करने को देखे, तो मौके तो बनाया था,
सिराज और आकाशदीप पहले 7-7 ओवर का स्पेल किए, फिर कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा है 1 ओवर नीतीश रेड्डी को लिया, फिर जडेजा है 2 ओवर के लिए, और फिर कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा 1 ओवर करते हुए 3 ओवर। तो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा भी बेहतर दिख रहे हैं, अच्छे खासे बाउंसर लगा सकते हैं। एक बाउंसर लगाया था वहाँ पे जो रूट को। तो कुल मिलाकर जो रूट 18 रन बनाकर नाबाद, और वही हैरी ब्रुक 30 रन बनाकर नाबाद। कल का दिन कैसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल 77 पे 3 विकेट जल्दी गिर चुके थे, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप थोड़ा बहुत पनपता हुआ दिखाई दिया, अर्शदीप की पार्टनरशिप। लेकिन कल का दिन कैसे शुरुआत करते हैं, 587 बहुत ही बड़ा टारगेट टोटल उसको आप पीछा करना है। 510 रन अभी भी बाकी है, और जिसमें आप 3 विकेट गंवा चुके। तो कल का दिन सुबह आशा करते हैं बेहतर शुरुआत करेंगे भारतीय टीम, जहाँ पे सिराज और आकाशदीप अगर शुरुआती क्षण में रूट और ब्रूक का विकेट चटकाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास और भी मौका बन जाएगा। 3 विकेट चाहिए भारतीय टीम को कल के सुबह के सेशंस में, कम से कम। अगर वहां पे अगर जल्दी जल्दी वो 3 विकेट्स मिल जाते, तो कहीं ना कहीं उनके पास मौका रहेगा फॉलो ऑन फिर से करवाने को इंग्लैंड को। और जल्द से जल्द अगर 200, अभी फिलहाल 77 पे 3 है, अगर यही 250-300 के अंदर ऑल आउट कर जाती है, तो बहुत ही उमदा किस्म का रहेगा ये दिन। और कल आशा करते भारतीय टीम के लिए बहुत ही बेहतर दिन हो, तीसरा दिन। और कैचेस जैसे कि पकड़े, अगर ऐसे ही पकड़ते रहे, ऐसे ही कहीं ना कहीं लाइन लेंथ ठीक करके गेंदबाजी करते रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही उमदा किस्म की पीछे बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, लेकिन उतना मदद नहीं है। लेकिन कुछ बीच में टर्न्स देखने को भी मिलेंगे, कुछ अच्छे खासे बेहतर स्विंग देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी फंसा सकते हैं। तो सबसे पहले बात है ब्रूक और रोड का विकेट जल्दी से जल्दी कल सुबह के सेशन में छटकाना, उसके बाद बेहतर प्लान करेंगे, और उसके बाद आकर घातक अंदाज में गेंदबाजी कर सकते हैं। तो अभी भी 510 रन पीछा कर रहे हैं इंग्लैंड, और भारतीय टीम को चाहिए 7 विकेट बहुत ही जल्दी, कम से कम 150-200 रन के अंदर अंदर ये 7 विकेट चाहिए। तब कहीं ना कहीं भारतीय टीम सोचेंगे जीत के तौर पे। और वहाँ पे अभी भी फिलहाल बहुत सारे रन्स बना चुके, उतना आसान नहीं है इस मैच को हराना भारतीय टीम को। तो लेकिन विकेट चटकाना पड़ेगा, पहले इनिंग्स में अच्छी खासी बढ़त लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।